कोई जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें उससे बच के रहना है। क्या पता कि वह तुम्हें नुकसान पहुंच सके। मेरा प्रिय बच्चा, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय आ गया है। स्वर्ग ने तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे अटूट विश्वास को देखा है। प्रतीक्षा का मौसम समाप्त हो रहा है और प्रकटीकरण का समय अब आ गया है। तुम्हें किसी महान चीज के लिए चुना गया है। तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए अलग रखा गया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत करेगी। वे एक ऐसा अवसर लेकर आ रहे हैं जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हें ऐसी स्थिति में रखेगा जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति जानी जाएगी, जहां ईश्वर की कृपा तुम पर पहले कभी नहीं चमकेगी। तुमने अनदेखा महसूस किया है, छिपा हुआ, अनदेखा। तुमने सोचा है कि क्या तुम्हारा समय कभी आएगा। तुमने प्रश्न किया है कि क्या तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी निष्ठा किसी महान चीज की ओर ले जाएंगे। और अब मेरे बच्चे, उत्तर आ गया है। परिवर्तन हो रहा है, पहचान निकट है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। जो आवाजें कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थीं वे अब तुम्हें बुला रही हैं। जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच में हैं। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। तुम्हें एक ऐसे पद के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हें वह प्रभाव प्रदान करेगा, जो तुम्हें एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो तुम्हें मेरी नियति में पूर्णता में चलने देगा। तुम्हारे लिए इस क्षण पर संदेह मत करो, यह सवाल मत करो कि क्या यह तुम्हारे लिए है। मैंने हर कदम की योजना बनाई है। मैंने हर मुठभेड़ को संरेखित किया है। मैंने तुम्हें इस क्षण तक ले जाने के लिए हर दिव्य संबंध को स्थापित किया है। मेरी योजना में कोई गलती नहीं है, मेरे समय में कोई त्रुटि नहीं है। तैयारी का मौसम आवश्यक था। शोधन प्रक्रिया जानबूझकर की गई थी। हर आंसू, हर निराशा, हर अस्वीकृति तुम्हें गढ़ रही थी, तुम्हें आकार दे रही थी, जो आने वाले समय के लिए तुम्हें मजबूत कर रही थी। और अब तुम तैयार हो। तुम्हें भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हें भले ही अनदेखा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम्हें भले ही छोटा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी महानता को जाना है। और अब मेरे बच्चे, दुनिया इसे देखेगी। वे देखेंगे कि मैंने तुम में क्या रखा है। वे तुम्हारे जीवन पर बुलाहट को पहचानेंगे। वे उस प्रकाश को स्वीकार करेंगे जो तुम्हारे माध्यम से चमकता है। विरासत की शुरुआत, जो दरवाजे अब खुल रहे हैं, वे सिर्फ आपको ही आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि वे आपसे जुड़े लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। जिस पद पर आप कदम रख रहे हैं वह सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह आपके द्वारा देखी जा सकने वाली चीजों से परे जीवन को बदल देगा। यह आपसे बड़ा है, यह आपके सपनों से भी बड़ा है। यह मेरी दिव्य योजना है जो आपकी आंखों के सामने खुल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महान उत्थान के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। महान प्रभाव के साथ बड़ी जवाबदेही आती है। आपको ज्ञान में चलना चाहिए। आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। आपको अपनी नजर मुझ पर रखनी चाहिए। दुनिया की आवाजों से प्रभावित ना हो, लोगों की अस्थायी तालियों से विचलित ना हो। यह न भूलें कि आप कौन हैं और मैंने आपको क्या बनने के लिए बुलाया है। मेरे करीब रहें, मेरी उपस्थिति में रहें, सच्चाई में निहित रहें, क्योंकि मैं आपकी वृद्धि का स्रोत हूं। ऐसे लोग होंगे जो आपकी उन्नति को नहीं समझते हैं। ऐसे लोग होंगे जो सवाल करते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। ऐसे लोग होंगे जो मैंने तुम पर रखा है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। निर्भीकता से चलो, दृढ़ता से खड़े रहो, विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुमसे पहले ही जा चुका हूं। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां अनुग्रह तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम उन कमरों में जाओगे जहां तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, और फिर भी तुम्हारा खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे जिनके लिए तुमने कभी आवेदन नहीं किया था, और फिर भी वे तुम्हें मुफ्त में दिए जाएंगे। तुम उन मेजों पर बैठोगे जहां बैठने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और फिर भी तुम वहां के होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिखा है जिन्हें तुम्हें अभी देखना है।
पीछे मत हटो, संकोच मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें कदम रखने से डर को रोकने मत दो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है, यह भाग्य का दिव्य संरेखण है। तुम इसके लिए तैयार हो। विवेकशील बनो, बुद्धिमानी से आगे बढ़ो और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें अभूतपूर्व अनुग्रह, अकल्पनीय आशीर्वाद और अजेय उन्नति के समय में ले जा रहा हूं। बधाई हो मेरे बच्चे, समय आ गया है, आगे बढ़ो और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे अपनाओ। दुनिया वह देखने वाली है जिसे स्वर्ग हमेशा से जानता था। तुम चुने गए हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम महानता के लिए नियत हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह निकट आ रहा है। तैयारी का समय व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संघर्ष, अनिश्चितता के क्षण और परीक्षणों के बीच भी तुम्हारा अटूट विश्वास देखा है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाकर कही है, बलिदान का हर क्षण अनदेखा नहीं गया है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को देखता हूं और मैंने तुम्हारे आज्ञाकारिता में उठाए गए हर कदम को गिना है। अब मैं कुछ दिव्य तुम्हें आगे खींच रहा है, तब भी जब तुमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं था। और अब मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। कोई तुम्हारे पास आ रहा है और यह व्यक्ति अपने साथ उस दरवाजे को खोलने की कुंजी लेकर आ रहा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह महज संयोग नहीं है, यह महज किस्मत या मौका नहीं है, यह मेरा दिव्य आयोजन है। लोगों को, अवसरों और क्षणों को उन तरीकों से जोड़ता है जो केवल मैं कर सकता हूं। तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना गया है जैसे कि तुम एक ऐसी भूमिका में कदम रख रहे हो जो तुम्हें कई लोगों के सामने रखेगी, जहां तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी कल्पना से परे जानी जाएगी। मैंने तुम्हें एक प्रकाश बनने के लिए अलग रखा है, एक ऐसा बर्तन बनने के लिए जिसके माध्यम से मेरा सत्य और मेरा प्यार चमकेगा। इस क्षण से डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सवाल मत करो कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। संकोच मत करो, क्योंकि मैं जो प्रभाव तुम पर डाल रहा हूं वह तुम्हारी अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम जाना जाए। तुम्हें कुछ पवित्र, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा सौंपा गया है जो शाश्वत भार वहन करता है। इसलिए अपने हृदय की रक्षा करो। मेरे बच्चे, अभिमान को जड़ जमाने मत दो। दुनिया को उस मिशन से विचलित मत होने दो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। मेरे करीब रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, अपने हर कदम पर मेरी तलाश करो और मैं तुम्हें उस रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा जिस पर तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाजें होंगी। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें संदेह करने का प्रलोभन होगा, पीछे हटने पर सवाल उठेगा कि क्या तुम वास्तव में इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे भीतर तुम्हारी उम्र से परे ज्ञान, वह शक्ति रखी है जो मानवीय क्षमता से नहीं आती है, और एक आत्मा जो हिलेगी नहीं। मैं तुम्हारा आधार। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि मैं आपको दूसरों के शब्दों और सीमाओं से ऊपर उठा रहा हूं। उनकी राय आपको परिभाषित नहीं करती है, उनका अस्वीकार आपके आह्वान को कम नहीं करता है। मैंने आपके जीवन पर बात की है और मेरा शब्द अंतिम अधिकार है। मैं आपको उन लोगों की उपस्थिति में उठा रहा हूं जिन्होंने कहा था कि यह असंभव था। मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। मैं नदियों को रेगिस्तान में बहने का कारण बन रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, और आपको ऐसी जगह स्थापित कर रहा हूं जो दूसरों को मेरे द्वारा किए गए कार्यों से विस्मित कर देगा। आपके सामने आने वाले अवसरों में विवेक की आवश्यकता होगी। हर खुला दरवाजा आपके लिए चलने के लिए नहीं है। हर आवाज जो आपको मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है वह मेरे द्वारा भेजी गई है। सभी चीजों में मेरी बुद्धि की तलाश करें, मेरी आत्मा को आपका नेतृत्व करने दें, क्योंकि मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मानवीय समझ से परे आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गले लगाना है और कब दूर जाना है। मेरे समय से पहले आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आपको अधिक से अधिक ईमानदारी के साथ चलने के लिए ऊंचा उठना होगा। अपने आप को ज्ञान और अनुग्रह के साथ ले जाना होगा। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे आप एक बार जीते थे।
क्योंकि मैं आपको एक उच्च मानक के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको परिष्कृत कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं, आपको उस बर्तन में ढाल रहा हूं जो मेरी उपस्थिति को उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप जाएंगे। इस प्रक्रिया का विरोध न करें। परिष्कृत करना आवश्यक है। जो कार्य मैं आपको दे रहा हूं उसके भार के लिए एक ऐसी नींव की आवश्यकता है जो हिल न सके। आपको अपने से बड़े उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है। जो आने वाला है वह न केवल आपको आशीर्वाद देगा बल्कि यह पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। इस समय आपकी आज्ञाकारिता न केवल आपके लिए बल्कि आपके बाद आने वालों के लिए भी दरवाजे खोलेगी। जो बीज आप अभी बो रहे हैं वे फल देंगे जो आपके समय के बाद लंबे समय तक रहेंगे। यह आपसे बड़ा है। जो आप अभी देखते हैं उससे बड़ा है। जो आपने कल्पना की है उससे बड़ा है। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं। सफलता से डरो मत। अज्ञात में कदम रखने से डरो मत। प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरो मत। मैं आपको बनाए रखूंगा। मैं आपको मजबूत करूंगा। जब भारी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाएं, मुझे खोजो और मैं तुम्हारी आत्मा में शांति के शब्द बोलूंगा। जब चुनौतियां आएंगी तो डर कर पीछे मत हटो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैंने पहले ही सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह तुम्हारा क्षण है मेरे बच्चे। यह वही है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। साहस के साथ चलो, विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विरोध मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन के लिए तय किए गए आदेश के सामने नहीं टिक सकता। जो व्यक्ति तुम्हें यह अवसर देने आ रहा है उसे मेरे हाथों से भेजा गया है और मैं तुम्हें समय आने पर उन्हें पहचानने की समझ दूंगा। आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए जो वादे किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। मेरी योजनाएं अभी भी सामने आ रही हैं। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में जो कुछ भी घोषित किया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे, भाग्य की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनो क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे अब खुल रहे हैं और दुनिया जल्द ही तुम्हारा नाम जानेगी। तुम चुपचाप चलती रही, विश्वास के साथ काम करती रही और अपने दिल में ऐसे सपने संजोती रही जिन पर दूसरों को संदेह था, लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर ने तुम्हारी यात्रा देखी है। मैंने तुम्हारे संघर्षों, अनिश्चितता के तुम्हारे क्षणों और उन रातों को देखा है जब तुम किसी संकेत के लिए पुकारती थीं। और अब मेरे बच्चे, मैं वह मार्ग प्रकट कर रहा हूं जो समय की शुरुआत से ही तुम्हारे सामने रखा गया था। तुम्हें कभी भी छिपे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी पृष्ठभूमि में अनदेखा और अप्रसन्न रहने के लिए नहीं बनाया गया था। मैंने तुम्हारे अंदर महानता रखी थी। इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेती, तुम जो उपहार रखती हो वह ज्ञान तुम में है। वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर चमकता है, उसे हमेशा देखा जाना था और अब दुनिया देखने वाली है। हर चुनौती का सामना किया, तुमने हर सीख को पार किया। यह सब तुम्हें इस पल के लिए बना रहा था। तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो गए, अपनी ताकत के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मानवीय स्वीकृति के कारण नहीं बल्कि इसलिए उठोगे क्योंकि मैंने इसे निर्धारित किया है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा वह मेरे द्वारा भेजा गया है। वे एक ऐसा कार्य लेकर आए हैं जो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप है। वे दूर से देख रहे हैं और अपना हाथ बढ़ाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें खारिज मत करो क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण को खोलने की कुंजी है। यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन है मेरे बच्चे। मैं उन संदेहों को जानता हूं जो तुम्हारे मन में घुसने की कोशिश करते हैं। तुम सवाल करते हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम योग्य हो, क्या तुम आने वाली चुनौतियों को संभाल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब कहता हूं कि तुम पहले से ही तैयार हो, तुम पहले से ही चुने गए हो, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। किसी और के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, अवसर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जो तुम्हारे लिए है वह सीधे तुम्हारे पास आ रहा। मैं तुम्हें विवेक दूंगा। अपना हृदय शुद्ध रखो और मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी आगे बढ़ाऊंगा। दुनिया तुम्हें देखेगी,
लेकिन यह मेरे भीतर का प्रकाश है जो सबसे अधिक चमकेगा। तुम्हें केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें प्रभावित करने, प्रेरित करने, नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा है। तुम्हारी आवाज में शक्ति होगी, तुम्हारे कार्य जीवन को प्रभावित करेंगे, तुम कई लोगों के सामने खड़े होगे, लेकिन यह मेरी उपस्थिति है जो तुम में दिखाई देगी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। त्वरण का मौसम तुम्हारे ऊपर है, जिसे प्राप्त करने में दूसरों को वर्षों लगे, वह तुम्हारे लिए जल्दी होगा। सही संबंध तुम्हें ढूंढ लेंगे, सही अवसर स्वयं को सहजता से प्रस्तुत करेंगे। जो असंभव लग रहा था वह तुम्हारी आंखों के सामने वास्तविकता बन जाएगा। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें वहां किसने रखा है। विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और मेरी उपस्थिति में रहो। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान को नहीं समझेंगे, कुछ इस पर सवाल उठाएंगे, अन्य आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुम्हें मनुष्यों ने नहीं चुना है, तुम्हें मैंने चुना है। कोई भी विरोध मेरे द्वारा निर्धारित कार्य को रोक नहीं सकता। कोई भी प्रतिरोध मेरे द्वारा पहले से निर्धारित कार्य में विलंब नहीं कर सकता। जिन्होंने तुम पर संदेह किया था वे देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे ऊपर उठाता हूं। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वे तुम्हारे जीवन पर मेरे अनुग्रह को देखेंगे। मेरे बच्चे, आनंद मनाओ, यह तुम्हारा क्षण है, इसमें साहस पूर्वक चलो। अपने जीवन पर बुलावे को स्वीकार करो, विश्वास करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम असफल नहीं होगे क्योंकि मैं तुम्हारा आधार हूं। तुम त्यागे नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम खोए नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरे बच्चे, उठो और अपने दिव्य भाग्य की ओर कदम बढ़ाओ। समय आ गया है, दुनिया इंतजार कर रही है, स्वर्ग जश्न मना रहा है। तुम तैयार हो मेरे प्यारे बच्चे। घर पर रहो और अपना दरवाजा बंद करो। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर पर रहो और सारी रात अपने दरवाजे बंद रखो, क्योंकि वह समय आ गया है जब अदृश्य भूमि पर चलेंगे। जो लोग चुपचाप तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं वे हरकत में हैं, और मैं, भगवान ने उनके कामों को देखा है। मैंने अंधेरे कोनों में उनकी फुसफुसाहट को देखा है, जहां उन्हें लगता था कि कोई आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मेरी आंखें हर जगह हैं। मुझसे कुछ भी नहीं बच सकता, मेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। और अब मैं तुम्हें उस स्थान के भीतर रहने के लिए बुला रहा हूं जिसे मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या तुम इसे महसूस करते हो? क्या तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करते हो? एक हलचल है, एक बदलाव, एक अदृश्य हलचल जो पृथ्वी पर आ रही है। मेरा हाथ चल रहा है, मेरे स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है। मेरी सुरक्षा उन लोगों को घेरती है जो मेरी आवाज सुनते हैं, लेकिन जो सुनने से इनकार करते हैं, जो मेरी चेतावनियों को खारिज करते हैं, वे उस ओर चलेंगे जिसे वे नहीं समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आड़ में रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसा जो छाया में बन रहा है, और अब यह खुद को प्रकट करना चाहता है अपने दिलों की मंशा को छिपाते हुए। और अब मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं, लेकिन आपको वहीं रहना होगा जहां मैंने आपको रखा है। आप बाहर कदम न रखें। जो आपके सामने धोखे के रूप में रखा जा रहा है उसमें न चलें। आध्यात्मिक क्षेत्र हलचल कर रहा है, अदृश्य चल रहा है। ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपकी आंखों की समझ से परे हैं, लेकिन मैं भगवान समय पर सभी चीजों को प्रकट करता हूं, और मैं अब आपको प्रकट कर रहा हूं कि आपको अभी भी उस स्थान पर रहना होगा। मैंने आपको अपना दरवाजा बंद करने के लिए बुलाया है। प्रवेश द्वार बंद करें, अपने आप को मेरे वचन की सुरक्षा के भीतर रखें, क्योंकि रात में ऐसे लोग हैं जो मेरे द्वारा निर्धारित इरादों के साथ नहीं चलते हैं। वे उन शक्तियों द्वारा उकसाए गए हैं जो मेरे द्वारा स्थापित किए गए कार्यों को बाधित करने के लिए अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुमने मुझसे स्पष्टता के लिए कहा है, तुमने रहस्योद्घाटन के लिए प्रार्थना की है, तुमने मुझसे समझ की मांग की है, और अब मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं आपको वह दिखा रहा हूं जो आपके बारे में उन तरीकों से चर्चा की गई जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अब इसे प्रकाश में लाने का समय आ गया है। यह समय महत्वपूर्ण है, यह क्षण निकट है, खुलासा शुरू हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। उन आवाजों से प्रभावित ना हो
जो तुम्हारे पास भ्रम फैलाने वाली बातें करेंगी। उन लोगों से धोखा न खाएं जो तुम्हें उस सुरक्षा स्थान से खींचने का प्रयास करेंगे जो मैंने तुम्हें दिया है। वे परिचित शब्दों के साथ, कोमल स्वरों के साथ आएंगे जो अपरिवर्तित प्रतीत होंगे। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, सच्चाई सामने आने वाली है, और जब ऐसा होगा तो तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें अपने स्थान पर रहने, अपने दरवाजे बंद करने, मेरी आड़ में रहने के लिए क्यों बुलाया है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को पहरा देने के लिए भेजा है। मैंने अपनी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर कर दी है। तुम्हें छुआ नहीं जाएगा क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें मेरी पकड़ से नहीं खींचा जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपने वादे के साथ मुहरबंद कर दिया है। लेकिन तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें इस चेतावनी को उस भार के साथ लेना चाहिए जो आने वाले घंटों में वह लेकर आएगा। तुम वातावरण में बदलावों को महसूस करोगे। जो सामने आ रहा है उसका भार तुम महसूस करोगे। लेकिन डरो मत, हिलो मत, क्योंकि मैं प्रभु हूं नियंत्रण में। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं उन लोगों की योजनाओं से प्रभावित नहीं हूं जो अंधकार में काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रकाश हूं और मेरी उपस्थिति में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। मैं प्रकट कर रहा हूं, मैं उजागर कर रहा हूं, मैं वह सामने ला रहा हूं जो कभी छिपा हुआ था। और तुम मेरे बच्चे स्पष्टता के साथ वही देखोगे जो मैं तुम्हें हमेशा से दिखाता रहा हूं। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो भ्रम के साथ आते हैं। उन लोगों से प्रभावित मत हो जो अचानक ऐसे स्पष्टीकरण के साथ प्रकट होते हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। मैंने तुमसे बात की है क्योंकि वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसी बातचीत में खींचने का प्रयास करेंगे जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने पहले ही बोल दिया है। मैंने तुम्हें वह पहले ही दे दिया है जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए पहले ही तैयार कर दिया है। और अब जो कुछ बचा है वह यह है कि तुम आज्ञाकारिता में बने रहो। जहां हो वहीं रहो। अपने दरवाजे बंद करो। अपने आप को मेरी आड़ में रखो। समय निकट है, प्रकटीकरण आ रहा है, और जब ऐसा होगा तो वह क्षण पूरा हो गया है। जो मैंने किया है उस पर तुम विस्मय में खड़े होगे। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे। तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ा हूं और तुम उस सत्य में आगे बढ़ोगे जो प्रकट किया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। डरो मत, हिलो मत। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरी उपस्थिति में रहो, मेरी इच्छा में रहो, मेरी आड़ में रहो। अब समय है, प्रकटीकरण शुरू हो गया है। अपनी जगह पर रहो और देखो कि मैं क्या करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुमसे आग्रहपूर्वक, प्रेम और सत्य के साथ बात करता हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम में जीवन फूंका है, जिसने तुम्हारे अस्तित्व के हर क्षण में तुम्हारी देखभाल की है। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है। मैंने तुम्हारी चीखें सुनी हैं। मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं और मैं तुम्हारे दिल के गहरे बोझ को जानता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत और अंत हूं, जो सब जानता है, जो सभी चीजों को अपने हाथों में रखता है। और आज मैं तुमसे एक संदेश के साथ बात करता हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए कान, लेकिन अपनी आत्मा, अपने घर और अपने भविष्य की रक्षा के लिए। सुनो मेरे बच्चे, मैं अब बोल रहा हूं। घर पर रहो और सारी रात अपना दरवाजा बंद रखो, क्योंकि कुछ है जो अदृश्य में घूम रहा है। कुछ है जो अंधेरे में फुसफुसाता है। कुछ है जो तुम्हारे भले के लिए नहीं घूम रहा है। रात में कुछ हलचल हो रही है। कुछ है जिसे चलने दिया गया है। कुछ है जो जांचना चाहता है, छानना चाहता है, भटकना चाहता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम मेरे बच्चे को इससे छूना नहीं है। तुम्हें मेरे आवरण के नीचे, मेरी छाया के नीचे उसकी सुरक्षा में रहना है जो न ऊंघता है न सोता है। तुम्हें वहीं रहना है जहां मेरी उपस्थिति मजबूत है, जहां मेरे फरिश्ते पहरा देते हैं, जहां मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो सुरक्षा तुम्हें दी है उससे बाहर कदम मत रखो। मेरी आवाज को नजरअंदाज मत करो। जिस तत्परता के साथ मैं बोल रहा हूं उसे हल्के में मत लो, क्योंकि यह समय झिझकने, सवाल करने, समझौता करने का नहीं है।
यह समय आज्ञाकारिता, सुनने, बिना किसी संदेह या देरी के मेरे शब्दों का पालन करने का है। तुमने इसे महसूस किया है ना? वातावरण में बदलाव, हवा में बेचैनी, दुनिया भर में फैली हुई अकथनीय बेचैनी। तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया कि तुम्हारा मन क्या समझने के लिए संघर्ष करता है। तुमने संकेत देखे हैं, तुमने चेतावनियां सुनी हैं, तुमने कुछ आने का दबाव महसूस किया है। कुछ निकट आ रहा है, कुछ अदृश्य, लेकिन निर्विवाद रूप से वास्तविक। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह महज एक गुजरता हुआ विचार नहीं है। यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा रही है, जो तुम्हें जागृत कर रही है कि क्या घटित हो रहा है। मैंने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से संदेश भेजे हैं, मैंने अपने शब्द के माध्यम से बात की है। मैंने उन लोगों को दर्शन और सपने दिए हैं जिनके पास सुनने के लिए कान है। फिर भी कई लोगों ने मेरी आवाज को खारिज कर दिया है। कई लोगों ने चेतावनियों को चुप करा दिया है। कई लोग आंख मूंद कर चले गए हैं। जो उनके सामने है उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे उनमें से नहीं हो। तुम बुद्धि में चलने के लिए अलग किए जाने के लिए बुलाए गए हो, उन आंखों से देखने के लिए जो खुली हैं और उन कानों से सुनने के लिए जो मेरी आवाज के लिए तैयार हैं। अभी ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते हो। जहां मेरी सुरक्षा तुम्हें ढंकती है, वहां रहो जहां मेरी शांति विश्राम करती है। यहां तक कि तूफान के बीच भी रात पहले जैसी नहीं होती। वहां चीजों को हिलने डुलने की अनुमति होती है। जो चीजें घूमना चाहती हैं, जो चीजें अदृश्य क्षेत्रों में बदल रही हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हिलना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा किला हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं। मुसीबत के समय तुम्हारी शरण हूं। हालांकि छाया लंबी हो सकती है, हालांकि रात भारी लग सकती है, हालांकि हवा में वह सब कुछ हो सकता है जिसे तुम नहीं समझते। यह जान लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ज्योति हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा उद्धार हूं। अपने दरवाजे को केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि आत्मा में भी बंद करो। अपने हृदय के द्वार बंद करो। अपनी आत्मा के प्रवेश द्वार की रक्षा करो। बाहर की चीजों को अंदर न आने दो। धोखे की फुसफुसाहट पर ध्यान मत दो। डर को जड़ न जमाने दो। संदेह को वह कुंजी मत बनने दो जो उनके चारों ओर क्या हो रहा है। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे जागते रहना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें मेरी खोज में थकना नहीं चाहिए। मुझ पर भरोसा करते हुए उस मार्ग पर चलना चाहिए जो मैंने तुम्हारे सामने निर्धारित किया है। तुम उन आवाजों को मत सुनो जो कहती हैं, सब ठीक है, जब मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कह रही हूं। खाली शब्दों के आराम से बहक मत जाना। जब मेरी आत्मा तुम्हें ध्यान देने के लिए आग्रह कर रही है तो एक कारण है जो तुम महसूस करते हो। एक कारण है कि तुम्हारी आत्मा बेचैन है। एक कारण है कि तुम्हारी आत्मा जवाबों के लिए तरस रही है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं तुम्हें मेरी इच्छा के साथ संरेखण में सुरक्षा के स्थान में ज्ञान की स्थिति में बुला रहा हूं। डरो मत मेरे बच्चे। यह डर लाने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता लाने का संदेश है। यह तुम्हें अस्थिर करने वाला नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत करने वाला शब्द है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता। मैं बिना कारण के चेतावनी नहीं देता। जब मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता हूं तो यह तुम्हारी भलाई के लिए है। जब मैं तुम्हें अंदर रहने के लिए कहता हूं तो यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। जब मैं तुम्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहता हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मुझे खोजो और तुम मुझे पाओगे। मेरा नाम पुकारो और मैं वहां रहूंगा। रात बीत जाएगी, भोर होगी, और जिन्होंने मेरी बात सुनी है, जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है, जो मेरी उपस्थिति में बने रहे हैं, वे मेरी वफादारी को देखेंगे। वे मेरी शक्ति के साक्षी बनेंगे। वे जानेंगे कि मेरा हाथ उन पर रहा है। लेकिन जिन्होंने अनदेखा किया है, जिन्होंने उन्हें खारिज कर दिया है, जो अपने तरीके से चले हैं, वे पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैंने कहा था, मैंने चेतावनी दी थी कि मैंने अपना हाथ बढ़ाया था। फिर भी उन्होंने इसे नहीं लेना चुना। सुनने वालों में से बनो, सुनने वालों में से बनो। अपने पिता की छत्र छाया में रहने वालों में से बनो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं तुम्हें पूर्ण शांति में रखूंगा। लेकिन तुम्हें वहीं रहना होगा जहां मैंने तुम्हें बुलाया है।
घर पर रहो, अपने दरवाजे को बंद करो, मुझ पर विश्वास करो और तुम मेरे हाथ को उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। अदृश्य शक्तियां और मैं आपके हर कदम पर नजर रख रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। लेकिन अब कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों से छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो प्रकाश में आना चाहिए। आपको इस संदेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपको सही समय पर दिया जा रहा है। एक ऐसा क्षण जिसे स्वर्ग ने चुना है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप है। यह वह सत्य है जो आपसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। बंद दरवाजों के पीछे गुप्त शब्दों में एक बातचीत हो रही थी जो सीधे आपसे संबंधित है। एक निर्णय लिया गया है और आपको सूचित नहीं किया गया था। लेकिन मैं, भगवान, सब कुछ देखता हूं। मेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। वे लोग जो आपके पक्ष में होने का दिखावा करते रहे हैं, वे जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते रहे हैं जबकि आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते रहे हैं, उन्होंने एक योजना बनाई है। उन्होंने एक विकल्प बनाया है जो आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। लेकिन मैं इसमें शामिल हो रहा हूं क्योंकि मनुष्य की कोई भी योजना उस भाग्य को खत्म नहीं कर सकती जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। कोई भी योजना, कोई भी धोखा, कोई भी छिपा हुआ एजेंडा मेरी इच्छा के विरुद्ध सफल नहीं हो सकता है। और मेरी इच्छा है कि मैं आपको बढ़ते हुए देखूं, आपको उन आशीर्वादों की पूर्णता में चलते हुए देखूं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आपका नाम लिया गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं। उन्होंने आपके बारे में बात की जैसे कि आप वे अयोग्य थे, जैसे कि तुम उस मेज पर बैठने के लिए नहीं बने थे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। उन्होंने झूठ फुसफुसाया, उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया और उन्होंने तुम्हें उस स्थान से हटाने का प्रयास किया जहां तुम होने चाहिए थे। लेकिन मैं, प्रभु, आज तुमसे कहता हूं, दृढ़ रहो। उन लोगों की आवाजों से विचलित मत हो जो मेरे द्वारा तुम पर रखे गए अभिषेक को नहीं समझते हैं। वे तुम्हें बाहर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे जो मैंने स्थापित किया है उसे हटा नहीं सकते हैं। उनमें से एक है जो चुपचाप देख रहा है, जो कुछ हो रहा है उसे देख रहा है। यह व्यक्ति सच्चाई जानता है। इस व्यक्ति ने धोखे, झूठ और हेरफेर को देखा है और बहुत जल्द यह व्यक्ति सामने आएगा। वे वही बोलेंगे जो उन्होंने देखा है, और जब वे ऐसा करेंगे तो जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ काम किया है उनकी योजनाएं ध्वस्त होनी शुरू हो जाएंगी। उनके शब्दों का वजन होगा, उनकी गवाही को नकारा नहीं जा सकेगा। और उस क्षण मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा लड़ रहा हूं। तुम देखोगे कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हें खुद को तैयार करना, वास्तविकता को और भी अधिक तोड़ मरोड़ कर पेश करना। लेकिन सत्य को चुप नहीं कराया जा सकता। अंधकार में जो कुछ हुआ है उसे प्रकाश में लाया जाएगा। और जब ऐसा होगा, मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। भय को अपने हृदय में न आने देना चाहिए। संदेह को अपने मन पर हावी न होने देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं और मैं तुम्हें डगमगाने नहीं दूंगा। जब कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगे तो आश्चर्यचकित ना हो। जब तुम्हें अपने रिश्तों में बदलाव दिखने लगे तो जान लें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में नहीं है। कुछ संबंध कभी भी स्थायी नहीं थे। कुछ लोग केवल एक अस्थायी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में आए और अब उनका समय समाप्त हो गया है। उन्हें जाने दो। जिसे मैं हटा रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। मेरी योजना पर भरोसा रखो। तुम पीछे छोड़कर जा रही हो। मेरे बच्चे, तुम अपनी आत्मा में एक असामान्य भारीपन महसूस कर रही हो। ऐसे क्षण आए हैं जब तुम समझ नहीं पाई कि तुम इतने बोझिल और बेचैन क्यों महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस बदलाव को महसूस कर रही थी जो हो रहा था। तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ बदल रहा है और वास्तव में बदलाव आ रहा है, लेकिन यह बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हें दूर करना चाहिए। डरो, यह परिवर्तन आवश्यक है। यह कुछ नया, कुछ महान, कुछ ऐसा जो तुमने कल्पना की है उससे परे की शुरुआत है। मैं तुम्हें एक नए मौसम में ले जा रहा हूं। रहस्योद्घाटन का मौसम, स्पष्टता का मौसम, एक ऐसा मौसम जहां जो चीजें कभी तुम्हें भ्रमित करती थीं वे अचानक समझ में आ जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया था वे प्रकट हो जाएंगे। जो अवसर तुमसे छुपे थे वे प्रकाश में आएंगे।
जो दरवाजे तुम्हारे सामने बंद थे वे मेरे हाथ से खुल जाएंगे, और कोई भी शक्ति स्वर्ग या पृथ्वी में नहीं है जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं उसे रोकने में सक्षम नहीं होगी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, प्रार्थना में रहो, विश्वास में रहो, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। शोर से, फुसफुसाहट से, उन लोगों की राय से विचलित मत हो जो तुम्हारे लिए मेरी योजना नहीं जानते हैं। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे कदमों का निर्देशन कर रहा हूं। साहस के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए पहले ही जा चुका हूं। और सबसे बढ़कर शांति के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। यह सब तुम्हें इस क्षण की ओर ले जा रहा था, वह क्षण जहां मेरी महिमा तुम्हारे ऊपर चमकेगी, वह क्षण जहां तुम अपने भाग्य की परिपूर्णता में कदम रखोगे, वह क्षण जहां तुम बिना किसी संदेह के जानोगे कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, समय आ गया है। अपनी आंखें खोलो, अपना दिल खोलो और देखो कि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ता हूं जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा दिव्य रहस्य उद्घाटन है। और बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है, पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। धर्मी लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है और मैंने उन लोगों के छिपे हुए कार्यों को देखा है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। बहुतों ने बोला है, बहुतों ने चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने मार्ग को सही करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे जारी रहे, वे डटे रहे। उन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं देखा। ज़रेनिया, उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जानता। उन्होंने सोचा कि उनके कार्य छिपे हुए थे, लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने देखा है कि वे कैसे गुप्त रूप से आगे बढ़ते थे, जैसे वे आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, जैसे वे जाल बिछाते थे, उम्मीद करते थे कि आप गिर जाएंगे। और अब समय आ गया है गति में आने के बाद वे अब अपने स्वयं के कार्यों के भार का सामना कर रहे हैं। वे अब अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वही उनका स्वयं का पतन बन गया है। आपके विरुद्ध बोले गए वही शब्द अब उनके पास लौट रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वे आपको अकेला छोड़ दें। बहुत से लोगों ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। उन्हें कहा गया था, इसको मत छुओ, इस जीवन में हस्तक्षेप मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मत आओ जो दैवीय रूप से आच्छादित है। लेकिन वे हंस से उन्होंने तर्क की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, उन्हें लगा कि उनके कार्यों का कोई परिणाम नहीं है। और अब मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे वह अनुभव कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे अपने स्वयं के विकल्पों का भार महसूस कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि चेतावनियां खाली शब्द नहीं थे। आप अकेले महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा है। शायद आपने सवाल किया होगा कि क्या कोई समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैं जानता था कि मैं हमेशा वहां था। यहां तक कि मौन में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, मैं स्थानांतरित हो रहा था, मैं रहस्योद्घाटन के क्षण की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। सभी ने तालिकाओं को बदल दिया है जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। कठिनाई अब उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी। जो आपके बारे में झूठ फैलाते थे अब सच्चाई से बेनकाब हो रहे हैं। जो आपको संघर्ष करते देखना चाहते थे वे अब अपने स्वयं के तूफान से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी कठिनाई में खुश मत होइए। अपने दिल को उनके जैसा मत बनने दीजिए। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप उनके द्वारा चुने गए मार्ग पर मत चलिए। आप दृढ़ रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। आपने धोखे का सामना करते हुए भी अपने दिल को शुद्ध रखा है।
यही कारण है कि मैं आपको उठा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपको ऐसी जगह पर रख रहा हूं जहां कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। यही कारण है कि मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसने आपको केवल मजबूत किया है। जो आपको तोड़ने के लिए था, उसने आपको केवल बनाया है। मेरे बच्चे, आप निर्विवाद परिवर्तन के मौसम में कदम रख रहे हैं। जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। जो कुछ भी विलंबित था उसे तेज किया जा रहा है। जो कुछ भी अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पतन पर ध्यान केंद्रित मत करो। उनके साथ जो हो रहा है वह उनके और उनके अपने विकल्पों के परिणामों के बीच है। आपका ध्यान आगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उस मार्ग पर रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। आप एक नए आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं ऐसी जगह जहां उनके शब्द अब आप तक नहीं पहुंच सकते, जहां उनकी साजिशें अब आपको छू नहीं सकती, जहां उनके इरादे अब आपके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके आगे कुछ बड़ा है। आपके लिए कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो आप अभी देख सकते हैं। उससे परे विचलित करने वाली चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी गई थी। झूठ आपको खुद पर विश्वास करने से रोकने के लिए बोले गए थे। असफलताएं आपको हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन वे असफल हो गए। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा अनुग्रह आपको घेरता है। वे असफल हो गए क्योंकि मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा की है। मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। यह आपकी पुष्टि है। यह आपका संकेत है। यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सब कुछ संरेखित हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ एक साथ आ रहा है। और जो लोग सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे आपको बढ़ते हुए देखेंगे। वे देखेंगे कि मैं आपको उस स्थिति में रखता हूं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपके जीवन में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे और वे जानेंगे कि यह मैं था जिसने यह किया है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। अतीत बंद हो रहा है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। अवसर जो कभी अवरुद्ध थे वे आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको रोका नहीं जाएगा। आप अब और नहीं रुकेंगे। चुप हो जाओ। अब तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारा क्षण है। अब बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, निर्भीकता से चलो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब यह सवाल मत करो कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। अब इस बात पर ध्यान मत दो कि क्या खो गया। जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ भी शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, समय की शुरुआत से मैं तुम्हें जानता हूं। जब से पृथ्वी की नींव रखी गई थी, इससे पहले कि सितारों को स्वर्ग में रखा गया था, इससे पहले कि समुद्र अपनी शक्तिशाली लहरों के साथ गरजता था, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा। मैंने तुम्हें अलग किया। तुम एक दुर्घटना नहीं हो। तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम नजरअंदाज नहीं किए गए हो। तुम मेरे हो और मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल पर नजर रखी है। वे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कम आंका है। उन्होंने आपको देखा है और माना है कि आप कमजोर हैं, कि आपके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, कि आपको तोड़ा जा सकता है। उन्होंने छाया में फुसफुसाया है, इस उम्मीद में कि उनके शब्द किसी का ध्यान नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें सुना है। मैंने उनकी योजनाओं, उनकी छुपी हुई बातचीत, उनके अनकहे इरादों को देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। और हालांकि वे मानते थे कि कोई भी कभी भी उनके कार्यों को उजागर नहीं करेगा, वे गलत थे। मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटने का समय दिया है, अपने दिलों को बदलने का समय दिया है, धोखे के बजाय सत्य की तलाश करने का समय दिया है, लेकिन उन्होंने जारी रखा है। और अब समय आ गया है कि जो गुप्त रूप से किया गया है उसे प्रकट किया जाए। कई लोगों ने उनके कार्यों को देखा है और उन्हें चेतावनी दी है। कई लोगों ने उन्हें रोकने के लिए कहने की कोशिश की है। उनके कार्यों का कोई भार नहीं था कि वे बिना परिणाम के जो चाहें कर सकते थे। लेकिन मैं उपहास नहीं कर रहा हूं। मेरा न्याय विलंबित नहीं है। जो बोया गया है उसे काटना ही होगा। और अब वे अपने स्वयं के निर्णयों की फसल का अनुभव करना शुरू कर रहे हैं।
जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था वह उनके पास लौट कर आया है। वही चीजें जो उन्होंने योजना बनाई थी, वही शब्द जो उन्होंने बोले थे, वही जाल जो उन्होंने बिछाए थे, ये चीजें उन पर पलट गईं। जब मैंने दूसरों के माध्यम से चेतावनी दी तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब वे अपने स्वयं के विकल्पों की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। वह भार जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं को ढो रहे हैं। जो कठिनाई उन्होंने आप पर थोपी थी, वह अब उन पर दबाव डाल रही है। उन्होंने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो बंद रहने चाहिए थे, और अब वे उन्हें बंद नहीं कर सकते। आपने जो कुछ हो रहा है उसकी झलक देखी है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैंने आपको कई चीजों से बचाया है। मैंने आपको उन लड़ाइयों से बचाया है जो लड़ने के लिए कभी आपके नहीं थे। मैंने आपको उन शब्दों से बचाया है जो गुप्त रूप से उन टुकड़ों को हिलाना जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। परिस्थितियों को आपके भले के लिए पुनर्व्यवस्थित करना। उन्होंने आपके खिलाफ जो योजना बनाई थी वह सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं, और तुम मेरे बच्चे जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए। अपने दिल को परेशान मत होने दो। अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। यह तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है। मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं। आपने अपना दिल शुद्ध रखा है। आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहना चुना, और इस वजह से मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पुनर्स्थापना के स्थान पर ला रहा हूं। मैं आपको उन तरीकों से अनुग्रह प्रदान कर रहा हूं जो उन लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको बाधित किया है। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको विलंबित करने के लिए था वह आपको केवल आगे बढ़ाएगा। पीछे मुड़कर न देखें। यह पूछने में समय बर्बाद न करें कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। उन लोगों से स्पष्टीकरण न मांगें जिन्होंने आपको गलत समझा। आगे बढ़ते रहें। अपनी नजर मुझ पर रखें। अपने दिल को कृतज्ञता की मुद्रा में रखें, क्योंकि जो आगे है वह आपके पीछे छोड़ी गई किसी भी चीज से बड़ा है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको सीमित कर सकते हैं, जो लोग मानते थे कि उनका आपके भविष्य पर नियंत्रण है, जो लोग मानते थे कि वे आपके परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं, वे अब देख रहे हैं कि मैं अकेले अपने भाग्य को थामे रहो। और उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कभी भी नियंत्रण में नहीं थे, कि उनकी योजनाएं कभी भी मेरी इच्छा से अधिक मजबूत नहीं थीं, कि उनके शब्द कभी भी मेरी सच्चाई से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, डगमगाओ मत। अपने आप को अनावश्यक लड़ाइयों में मत घसीटने दो। जो तुम अपने आसपास होते देखते हो उसका उद्देश्य तुम्हें हिलाना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें यह पुष्टि करना है कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं। मैं वही हूं जो बचाव करता हूं। मैं वही हूं जो उठाता हूं। मैं वही हूं जो अपने सही समय में न्याय लाता हूं। तुम्हें केवल विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है। शांति में रहने के लिए उस उद्देश्य पर चलते रहना जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संयोग से नहीं है कि तुम अब इन शब्दों को पढ़ रहे हो। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम इस क्षण तक पहुंचे हो। ध्यान से सुनो। मेरे शब्दों को थामे रहो। उन्हें अपने दिल में बसने दो। उन्हें वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है।
और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। दृढ़ रहो, जागते रहो, मेरी उपस्थिति में रहो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। फिर भी वे सुनने से इनकार करते हैं। उन्हें कहा गया है कि वे आपके जीवन में दखल देना बंद करें। वे आपकी पीठ पीछे जो कर रहे हैं उसे बंद करें। कई आवाजें उनसे बात करती हैं, उन्हें परिणामों की चेतावनी देती हैं, उन्हें आपको अकेला छोड़ने के लिए सावधान करती हैं, लेकिन उनका दिल जिद्दी है और उनके इरादे अपरिवर्तित रहते हैं। उनका मानना है कि वे जारी रख सकते हैं, कि उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। मैंने उनके शब्द, उनकी योजनाएं, आपके जीवन में जो मैंने रखा है उसे बाधित करने के उनके प्रयास सुने हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने अपने खेल खेले। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में बुरा बोला। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं, फिर भी उनका दिल ईर्ष्या से भरा होता है। वे आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, फिर भी वे गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जो योजनाएं उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बनाई थीं, वे सफल नहीं होंगी। तुम्हारी शांति भंग करने की हर कोशिश विफल होगी। तुमसे चोरी करने, तुम्हें गुमराह करने, तुम्हें उलझाने की हर कोशिश मेरे हाथों से नष्ट हो जाएगी। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करने और प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। मुझ में शांति रखो मेरे बच्चे। जब तुम चीजों को बदलते हुए देखो, जब तुम रिश्तों को बदलते हुए देखो, जब तुम महसूस करो कि कुछ उजागर हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरा काम है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे खुद को दूर कर लेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल की सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग कभी तुम्हारे सच्चे नहीं थे, वे अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएंगे। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दिखावा किया है। और मेरे बच्चे, जिसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया है, जो रुकने के लिए कहे जाने के बावजूद जारी रहता है, वे पहले से ही अपने कार्यों का भार महसूस कर रहे हैं। उनके अपने विकल्प उन्हें संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करके अपनी शांति भंग की है। वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि मैं सभी को सही चुनने का मौका देता हूं, लेकिन उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है, संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है। अब वे अपने की के परिणाम देखने लगे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम अछूती रहोगी, तुम सुरक्षित रहोगी, तुम मजबूत हो जाओगी। तुम इस समय आत्मविश्वास के साथ चलोगी, यह जानते हुए कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम सत्य को प्रकट होते देखोगे और तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कुछ लोगों से दूर क्यों रखा है, मैंने कुछ दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं, मैंने तुम्हारा मार्ग क्यों बदल दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हें कुछ महान की ओर ले जाने के लिए किया है। जो तुम सुनते हो उससे विचलित मत हो, उनके खेलों में शामिल मत हो। अपना ध्यान मुझ पर रखो, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं का ध्यान रखूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। जब तुम सत्य को सामने आते देखो, जब तुम देखो कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तो अपने दिल को कड़वा मत होने दो। उनके लिए बुरा मत चाहो, क्योंकि मैं ही न्याय लाता हूं। इसके बजाय अपने दिल को शुद्ध रखो, विश्वास में बने रहो। तुम गुप्त रूप से ज्ञात हो जाओगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया था, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने स्वयं को एक कठिन मार्ग पर स्थापित कर लिया है। लेकिन तुम मेरे प्रिय उठोगे, तुम मजबूती से खड़े रहोगे, तुम मेरे वादों को पूरा होते देखोगे। मेरे करीब रहो, मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखो, बिना रुके प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम पर हावी नहीं हो सकेगा। जो वे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदलूंगा। स्थिति बदल रही है और तुम्हारी जीत निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हुआ वो पल जब मेरी नजरें तुम पर नहीं थीं। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? तुम में अपना वादा मैं तुम्हें जीवन में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी सबसे अकेली रातें, तब भी जब आपकी दिल फुसफुसाया, भगवान कहां है, मैं वहां था, मैं अभी भी यही हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, एक दिल की धड़कन के लिए भी नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं है या ताकत, यह इस पर आधारित है कि मैं कौन हूं।
अपरिवर्तनीय, वफादार और उमड़ता हुआ दया करो। तो अब आराम करो, मेरे दिल का बच्चा मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं कभी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आपके बावजूद समस्याएं। मैं इसे फिर से कहता हूं, भले ही हर कोई अन्यथा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं यहां के रूप में रहूंगा। मैं हमेशा आपकी ओर ध्यान देता हूं। आपको जरूरत है और जैसे ही आप इन्हें सुनते हैं, शब्द मेरी शांत आवाज को बोलते हुए महसूस करते हैं। सीधे आपकी आत्मा को मैं बोझ जानता हूं, तुम ले जाते हो। मैं तुम्हारी खामोश लड़ाइयां देखता हूं। उन आंसुओं से लड़ो जिन्हें कोई और नहीं देखता सिवाय मेरे। मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। तुम कभी त्यागे नहीं जाते, मेरे भीतर रहते हो। वादा एक ऐसा जो टूट ना सके। मेरा बाहें हमेशा आपका स्वागत करने के लिए खुली है। मैं आपको उन लोगों की उपस्थिति में उठा रहा हूं जिन्होंने कहा था कि यह असंभव था। मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। मैं नदियों को रेगिस्तान में बहने का कारण बन रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, और आपको ऐसी जगह स्थापित कर रहा हूं जो दूसरों को मेरे द्वारा किए गए कार्यों से विस्मित कर देगा। आपके सामने आने वाले अवसरों में विवेक की आवश्यकता होगी। हर खुला दरवाजा आपके लिए चलने के लिए नहीं है। हर आवाज जो आपको मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है, वह मेरे द्वारा भेजी गई है। सभी चीजों में मेरी बुद्धि की तलाश करें। मेरी आत्मा को आपका नेतृत्व करने दें, क्योंकि मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मानवीय समझ से परे आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गले लगाना है और कब दूर जाना है। मेरे समय से पहले आप जिस दिशा में जा रहे हैं, उसमें आपको अधिक से अधिक ईमानदारी के साथ चलने के लिए ऊंचा उठना होगा। अपने आप को ज्ञान और अनुग्रह के साथ ले जाना होगा। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे आप एक बार जीते थे, क्योंकि मैं आपको एक उच्च मानक के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको परिष्कृत कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं, आपको उस बर्तन में ढाल रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यहां एक कारण से लाया गया है। यह संयोग से नहीं है, यह संयोग से नहीं है। तुमसे कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो उसके प्रभु में शामिल होने से पहले गहराई में दफन था। रहस्य इतने लंबे समय से रखा गया था, लेकिन अब इसे उजागर किया जाना चाहिए। यह चुपचाप बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे सामने लाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मां ने वर्षों तक इस रहस्य को ढोया, कभी इसके बारे में नहीं बोला, कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। वह इसे एक बोझ के रूप में ढोती रही, कुछ इतना भारी कि उसे साझा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसे कभी उजागर करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं। अब मैं खोल रहा हूं जो बंद था। अब मैं प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करो, इससे आगे मत स्क्रॉल करो, इसे केवल एक और शब्द के रूप में खारिज मत करो, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। मेरे साथ शामिल होने से पहले, उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले, उसने कुछ ऐसा पकड़ रखा था जो तुम्हारे लिए था। वह तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन समय निकल गया। वह तुम्हें तैयार करना चाहती थी, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आया। उसने सोचा कि उसके पास अधिक समय है, लेकिन वह दिन बहुत जल्दी आ गया, और अब वह रहस्य पर्दे पर दबाव डालते हुए प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर आने के लिए तैयार है। क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि आप अपने अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप मान सकते हैं कि आपके पास पूरी कहानी है, लेकिन कुछ कमी है। एक छिपा हुआ टुकड़ा है, एक खोई हुई पहेली, एक दफन सत्य, और उस सत्य में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। वह सत्य उन चीजों को समझाएगा जो पहले कभी समझ में नहीं आई। वह सत्य उन सवालों के बारे में स्पष्टता लाएगा जो आपको परेशान करते रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं इसे उजागर कर रहा हूं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ठीक करने के लिए मैं इसे उजागर कर रहा हूं। आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बहुत लंबे समय से मुक्त करने के लिए। बहुत लंबे समय से भ्रम रहा है, बहुत लंबे समय से अनिश्चितता रही है। आपकी समझ में एक अंतर रहा है, लेकिन आपके लिए जानने का समय आ गया है। आपके लिए देखने का समय आ गया है। आपके लिए पूरी जानकारी के साथ चलने का समय आ गया है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं
और आपके लिए क्या था? कुछ ऐसा है जो पीछे छोड़ दिया गया था। एक पत्र, एक दस्तावेज, एक सबूत का टुकड़ा, एक गवाही। यह कहीं ना कहीं मिलने का इंतजार कर रहा है। जो छिपा है वह अब अंधकार में नहीं रहेगा। आपकी मां आपको बचाना चाहती थी। वह आपको इस सत्य के भार से बचाना चाहती थी, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि आप समझें। वह इससे जूझती रही। उसने अपने भीतर बहस की कि क्या बोलना है या चुप रहना है। अंत में उसने मौन रहना चुना। लेकिन मैं अब बोल रही हूं। मैं अब खुलासा कर रही हूं। मैं वह दरवाजा खोल रही हूं जो बंद था। डर को अपने दिल पर हावी ना होने दें। संदेह को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। दुश्मन आपको इस पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा। वह आपको समझाने की कोशिश करेगा कि यह कुछ भी नहीं है। वह आपको दूर करने के लिए झूठ फुसफुसाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। यह वास्तविक है, यह दिव्य है, यह निर्धारित है। आपको यह देखने के लिए बुलाया गया है कि दूसरों ने क्या नहीं देखा। आपको यह सुनने के लिए चुना गया है जिसे दूसरों ने अनदेखा किया। आपको वह प्राप्त करने के लिए अलग रखा गया है जो छिपा हुआ था। उसकी झिझक की भाषा वह कुछ प्रकट करने वाली है। वह फिसलने वाली है। वह पुष्टि करने वाली है कि तुम्हारी आत्मा में क्या हलचल हो रही है। तुम्हारी विरासत इसी से जुड़ी है। तुम्हारा भाग्य इसी में बुना गया है। जो आशीर्वाद विलंबित हुए हैं वे इस रहस्य से जुड़े हैं। वह सफलता जो अभी तक पहुंच से बाहर महसूस हुई है, वह इस रहस्य उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए। तुम्हें साहसी होना चाहिए, क्योंकि एक बार यह सत्य प्रकट हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास के रिश्ते बदल जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ खुश होंगे, अन्य पीछे हट जाएंगे। कुछ तुम्हारा समर्थन करेंगे, अन्य खतरा महसूस करेंगे। कुछ तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अन्य दूर हो जाएंगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं हर परीक्षा, हर तूफान, अनिश्चितता के हर क्षण में तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं इसमें भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जब कुछ लोग अलग तरह से कार्य करना शुरू करते हैं तो आश्चर्यचकित न हो। जब वातावरण बदलता है तो चौंके नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। स्वर्गदूतों को आक्रमण पर भेजा गया है। राक्षसी शक्तियां कांप रही हैं, क्योंकि जो बंद कर दिया गया था वह खुलने वाला है। जंजीरें टूट रही हैं, बाधाएं हट रही हैं, सत्य मुक्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। यह इससे भी बड़ा है। तुम्हें एहसास होगा कि यह तुम्हारी अपेक्षा से अधिक गहरा है। यह तुम्हारी कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण है। और एक बार तुम देख लोगे तो तुम कभी भी पहले जैसे नहीं रहोगे। भ्रम का भार हट जाएगा। अनिश्चितता का बोझ दूर हो जाएगा। जो प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहे थे उनके अंततः उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। यह रहस्योद्घाटन और अधिक की ओर ले जाएगा। यह सत्य अन्य द्वार खोलेगा। यह खुलासा अन्य चीजों को गति प्रदान करेगा। टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। पहेली एक साथ आ रही है। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकाश में आ रहा है। और एक बार यह शुरू हो जाए तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिस महिला ने इस रहस्य को रोके रखा था वह बेचैन हो रही है। वह दबाव महसूस करती है। वह बदलाव को महसूस करती है। वह जानती है कि समय निकट है। उसे ध्यान से देखो। वह पहेलियों में बोल सकती है। वह आधा सच दे सकती है। वह हिचकिचा सकती है, लेकिन वह इसे अधिक समय तक रोक नहीं सकती। आत्मा उस पर चल रही है। बोझ उठाने के लिए बहुत भारी हो रहा है और जल्द ही उसके होंठ खुल। मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। रहस्योद्घाटन सफलता लाएगा। उजागर होने से पुण्य स्थापना होगी। लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। तुम्हें खोजना होगा। तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। और जब वह क्षण आएगा, जब अंततः रहस्य बोला जाएगा, जब सत्य तुम्हारे सामने रखा जाएगा, तब तुम समझोगे कि यह संदेश तुम्हारे पास क्यों आया। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मैं था, तुम्हारा पिता, तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा रक्षक, जो इसे तुम्हारे पास लाया। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा हाथ पूरे समय तुम पर था। अब रहस्योद्घाटन निकट है। तैयार रहो मेरे बच्चे। सत्य आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, समय की शुरुआत से ही मैं तुम्हें जानता हूं। जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी
इससे पहले कि तुमने इस दुनिया की रोशनी के लिए अपनी आंखें खोली थीं, इससे पहले कि तुमने मेरा नाम भी जाना था, मैं तुम पर नजर रख रहा था। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे हाथों में था। समय आ गया है कि आप सुने कि आपसे क्या छुपाया गया है, ताकि आप जान सकें कि समय की तहों में क्या छुपा था, ताकि उस रहस्य को उजागर किया जा सके जो मौन में छिपा था। कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया गया था, कुछ ऐसा जो आपकी मां अपने दिल में रखती थी, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने कभी जोर से नहीं कहा, लेकिन अपनी आत्मा के भीतर कसकर पकड़ रखा था। जब वे मेरे साथ शामिल हुई तो उन्होंने इसे अपने साथ ले लिया। उनका मानना था कि मौन रहना आपकी रक्षा करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है और सत्य का समय शुरू हो गया है। आपकी मां, जिसने आपका पालन पोषण किया, जिसने आपको उस गहराई से प्यार किया जिसे आप हमेशा समझ नहीं सकते, उसने यह रहस्य इसलिए रखा क्योंकि उसे विश्वास था कि यह आपकी सुरक्षा के लिए है। वह डरती थी कि इसका आपके लिए क्या अर्थ हो सकता है, यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, यह आपके दिल पर क्या असर डाल सकता है। वह प्रार्थना में इससे जूझती रही, वह इसे रात के शांत घंटों में साथ लेकर चलती रही। वह मेरे सामने रोई क्योंकि उसने सवाल किया कि इसे प्रकट करना एक बोझ होगा या आशीर्वाद। उसने इसे छिपाए रखने का विकल्प चुना, लेकिन मैं अपने बच्चों से वह नहीं छिपाती जो उन्हें जानने की जरूरत है। और अब आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी कहानी में जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। आपका एक अतीत है, अभी तक एक सत्य का खुलासा नहीं हुआ है जो अपने नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने कुछ अनदेखी चीज का भार महसूस किया है ना? तुमने महसूस किया है कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से संरेखित नहीं था, कुछ ऐसा जिसे तुम कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, ये सिर्फ गुजरते हुए विचार नहीं थे। यह मैं था जो तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहा था, तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब पर्दा उठ जाएगा। वह दिन अब है। तुम्हारी मां जानती थी कि कुछ ऐसा जिसने उसके हर निर्णय को आकार दिया, कुछ ऐसा जिसने उसे तुमसे और भी अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित किया, वह तुम्हें और भी अधिक सुरक्षात्मक ढंग से बचाने के लिए, वह तुम्हारे लिए उस तीव्रता के साथ प्रार्थना करने के लिए जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। उसने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, वह जानती थी जो दूसरों ने नहीं जाना। और यद्यपि उसने कभी यह नहीं कहा, मैंने उसकी हर प्रार्थना सुनी जो उसने शांत स्थानों में फुसफुसा कर की। उसने मुझसे सही समय पर तुम्हें इसे प्रकट करने के लिए कहा। जब तुम तैयार होगे, जब तुम्हारा हृदय इसे बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी निराशा के प्राप्त करने में सक्षम होगा, वह समय अब है मेरे बच्चे। तुम तैयार हो। जो मैं आज तुम्हें प्रकट करता हूं वह तुम्हें हिलाने के लिए नहीं है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। यह तुम्हें बोझिल करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्रता लाता है और मैं इसकी इच्छा करता हूं। उस स्वतंत्रता में पूरी तरह से चलना आप वह नहीं है जो आप हमेशा सोचते थे कि आप थे। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो अलग रखा गया है, कुछ पवित्र, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जिसने आपको उस क्षण से चिह्नित किया है जब से आप इस दुनिया में आए थे। आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना गया था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आपकी मां ने जो रहस्य रखा था वह था जो पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा पहले से ही महसूस करना शुरू कर चुकी है। आपने हमेशा अलग महसूस किया है ना? आपने हमेशा महसूस किया है कि आपके बारे में कुछ ऐसा था जो दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। आपने हमेशा कुछ गहरी, कुछ उच्चतर, कुछ सामान्य से परे की ओर एक आकर्षण महसूस किया है जो संयोग से नहीं हुआ था। वह सिर्फ एक भावना नहीं थी जो मैं आपको सत्य की ओर खींच रहा था, जो आपको उस मार्ग की ओर मार्गदर्शन कर रहा था जिसे मैंने पृथ्वी की नींव रखे जाने से पहले आपके लिए निर्धारित किया था। आप अपने आसपास के लोगों की तरह नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं बनने वाले थे। आपके पास एक विरासत है जो पवित्र है, एक नियति जो दिव्य है, एक उद्देश्य जो मेरे हाथ से सील किया गया है। आपकी मां यह जानती थी और उसने इसे श्रद्धा और भय के साथ उठाया।
वह नहीं चाहती थी कि दुनिया इसे कलंकित करे। वह नहीं चाहती थी कि दुश्मन इसे चुरा ले। वह नहीं चाहती थी कि इसका वजन आपको कुचल दे, इसके महत्व को समझे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आप तैयार हैं, आप काफी मजबूत हैं, आप काफी समझदार हैं। आप हर चुनौती, हर परीक्षण के लिए तैयार रहे हैं। हर उस क्षण के लिए जब आपको लगा कि आप इसे पार नहीं कर पाएंगे। आपने जो कुछ भी सामना किया है वह आपको आकार दे रहा है, आपको ढाल रहा है, आपको आग में सोने की तरह निखार रहा है। और अब आप रहस्योद्घाटन की दहलीज पर खड़े हैं। आप वास्तव में कौन हैं, उसकी पूर्णता में चलने के लिए तैयार हैं। डरो मत मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। मैं आपको इस क्षण में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका नेतृत्व करने के लिए लाया हूं। मैं आपके साथ चल रहा हूं। मैं हमेशा आपके साथ था और मैं हमेशा रहूंगा। सत्य आपकी अपेक्षा से अधिक हो सकता है, लेकिन यह उससे अधिक नहीं है जिसे आप सहन कर सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए तैयार किया है, मैंने आपको इसके लिए मजबूत किया है। जब आप उस कदम में अकेले नहीं होंगे जिसे मैंने आपको कहा है। आपकी मां का आपके लिए प्यार गहरा था, लेकिन मेरा आपके लिए प्यार और भी गहरा है। अपने बच्चे को सशक्त करो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। आज मैंने जो तुमसे कहा है उस पर संदेह मत करो। मैंने जो रास्ता पहले तय किया है उस पर सवाल मत उठाओ। तुम मुझे खोजो और मैं तुम्हें और अधिक प्रकट करना जारी रखूंगा। मुझसे पूछो और मैं तुम्हें तुम्हारी समझ से परे की चीजें दिखाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है, जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है, जिसने तुम्हें नाम से बुलाया है और तुम्हें उससे कहीं अधिक महान के लिए अलग किया है, जिसे तुम अभी तक देख नहीं सकते। यह संदेश तुम्हारे लिए है और यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह तुम्हारे साथ मेरी दिव्य मुलाकात है। यह मेरे लिए तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे सत्य में कदम रखने के लिए मेरे आह्वान के अनावरण का क्षण है। इसे दिल से लो, इस पर मनन करो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो और जान लो कि तुम्हें माप से परे प्यार किया जाता है, तर्क से परे चुना गया है और तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान के लिए नियत किया गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा से रहा हूं और मैं हमेशा तुम्हारा स्वर्गीय पिता रहूंगा। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनकहा रह गया है, कुछ ऐसा जो तुम्हें जानना था, लेकिन समय निकल गया इससे पहले कि वह प्रकट हो सके। तुम्हारी मां जिसने तुम्हें प्यार किया, उसने तुम्हारे लिए प्रार्थना की और तुम्हारा बोझ उन तरीकों से उठाया जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। एक रहस्य जिसे वह मेरे पास लौटने से पहले साझा नहीं कर पाई थी। अब मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि आपके लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। यह रहस्य धोखे से नहीं रखा गया था मेरे बच्चे, लेकिन प्यार से यह कुछ ऐसा था जो वह रखती थी, कुछ ऐसा जो वह आपको बचाना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसे वह उम्मीद करती थी कि आप एक दिन पता लगा लेंगे, जब आप इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। और अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है। मैंने आपके संघर्षों को देखा है, आपके अनुत्तरित प्रश्न, उन चीजों को समझने की आपकी लालसा जो कभी समझ में नहीं आई। आपने कुछ अनदेखी का वजन महसूस किया है। एक अदृश्य धागा आपको एक ऐसे अतीत से बांध रहा है जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कहानी अधूरी रह गई है, एक सच्चाई जो उजागर होने का इंतजार कर रही थी। आपने उन संकेतों को देखा होगा, वे क्षण जब यादें अचानक आपके पास आईं, वे समय जब आपको लगा कि कोई उपस्थिति आपको देख रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपकी मां ने वास्तव में आपको कभी नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, जिस तरह से आप खुद को देखते हैं, आपका उद्देश्य, आपका मार्ग, ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने अपने जीवन के बारे में सवाल किए हैं, जिन संघर्षों का आपने सामना किया है, जिस तरह से चीजें अब सामने आई हैं, मैं स्पष्टता लाने की तैयारी कर रहा हूं। आपकी मां ने आपके लिए कुछ अनमोल चीज को संभाल कर रखा था, एक सच्चाई जिसे उन्होंने अपने दिल में उस दिन तक रखा जब तक कि वह मेरे पास घर नहीं आई। और अब भी वह आप पर नजर रख रही हैं और आपका इंतजार कर रही हैं कि आप वह प्राप्त करें जो हमेशा से आपका था। मेरे बच्चे, आपके वंश में, आपकी विरासत में, आपके परिवार की नींव में ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई थीं। किए गए वादे, दिए गए बलिदान, आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाइयां,
जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। ऐसी चीजें थीं जो आपकी माँ जानती थीं, ऐसी चीजें जो सब कुछ बदल सकती थीं। वह आपको बताना चाहती थीं, वह आपको तैयार करना चाहती थीं, लेकिन समय ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं। मैं जो छिपा था उसे प्रकट कर रहा हूं, जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको चुना गया था। आप पहले से ही अलग थे। आपके जन्म से पहले भी आपके लिए प्रार्थनाएं की गई थीं। आपकी मां ने रात की शांति में आपके लिए प्रार्थनाएं फुसफुसाई थीं। जब कोई और नहीं देख रहा था तो उन्होंने आपको सुरक्षा में, प्यार में, विश्वास में और उन प्रार्थनाओं में शामिल किया था। मेरे बच्चे, जब वह इस धरती को छोड़कर चली गईं तो वे फीकी नहीं पड़ी, वे बनी रहीं और अब वे सामने आ रही हैं। एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां उत्तर आएंगे, जहां खोए हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मेरी बच्ची की बात सुनो। मुझे चाहिए कि तुम अपने दिल को उस बात के लिए तैयार करो जो सामने आने वाली है। वह तुम्हारे देखने के तरीके को बदल देगी। कुछ लिखा हुआ है, कुछ छोड़ा गया है। एक पत्र, एक दस्तावेज, एक संदेश, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए था। तुम उसे जल्द ही पालोगे। ध्यान दो, मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगा। जब तुम उसे देखोगे तब तुम उसे जान जाओगे, क्योंकि यह इस बात की पुष्टि करेगा कि मैं तुमसे अब क्या कह रहा हूं। एक नाम, एक स्थान, एक क्षण है जो महत्वपूर्ण था, फिर भी तुमसे छिपा हुआ था। अब मैं उसे उजागर करूंगा। मेरे बच्चे, डरो मत। यह रहस्य उद्घाटन का मौसम है, हानि का नहीं। जो तुमसे छिपाया गया था वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए था। और अब जब तुम तैयार हो तो मैं उसे सामने ला रहा हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारी मां का प्यार शब्दों से परे था। वह तुम्हारे लिए केवल सबसे अच्छा चाहती थी, और अब स्वर्ग से भी वह तुम्हारी ओर से मध्यस्थता कर रही है। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि कुछ चीजें जिस तरह से हुई, क्यों हुई। तुम देखोगे कि दरवाजे क्यों बंद हो गए, क्यों कुछ रिश्ते समाप्त हो गए, क्यों तुम्हें उन चीजों की ओर खिंचाव महसूस हुआ जिन्हें तुम समझा नहीं सके। यह सब तुम्हें इस क्षण तक ले जा रहा था। मेरे बच्चे, तुम इसमें अकेली नहीं हो यात्रा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मां का प्यार अभी भी तुम्हें घेरे हुए है। स्वर्ग तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। सत्य अब छिपा नहीं रहेगा। जो उत्तर तुम खोज रहे हो वह मिल जाएगा, और जब तुम उन्हें खोज लोगे तो तुम एक भार हल्का महसूस करोगे। उद्देश्य की एक नई भावना जागृत होगी, और तुम जानोगे कि तुम्हें हमेशा यह प्राप्त करना था। अपने आप को तैयार करो। मेरे बच्चे, जो छिपा था वह प्रकट होने वाला है। समय आ गया है। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। उत्तर निकट है, सत्य सामने आ रहा है, और तुम मेरे प्रियजन इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है। कुछ ऐसा है जो आपका है, कुछ ऐसा जो आपके हक़ का है, कुछ ऐसा जो आपसे गुप्त रूप से दूर रखा गया है। एक घर, एक शरण स्थली, एक आशीर्वाद जो आपके लिए है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि आप अनजान रहें। यह उजागर होने का समय है, रहस्य उद्घाटन का समय है। वह क्षण जब जो छीन लिया गया था उसे वापस किया जाएगा, जो ढका हुआ था उसे खोला जाएगा, जो चुराया गया था उसे वापस आपके हाथों में रखा जाएगा। इस सत्य को आपके पास लाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है। स्वर्ग देख रहा है और ईश्वर की आवाज आपको बुला रही है। जो लोग आपको अंधेरे में रखना चाहते थे, उनकी छिपी हुई योजनाएं अब सतह पर आ रही हैं। यह केवल एक गुजरता हुआ विचार नहीं है, यह केवल एक यादृच्छिक संदेश नहीं है। यह उस बात की पूर्ति है जो बहुत पहले लिखी गई थी, कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी दफन नहीं रहेगा, और कुछ भी चुराया नहीं जाएगा जो हमेशा के लिए रखा नहीं जाएगा। एक महिला ने इसे आपसे छुपाया है। वह जानती है कि आपका क्या है। उसने कागजात, दस्तावेज, सबूत देखे हैं। उसने आपको इसे खोजने से रोकने के लिए झूठ बोला है। उसने आपका नाम मिटाने के लिए बंद दरवाजों के पीछे समझौते किए हैं, ताकि जो उसका नहीं है उसे दावा करने के आपके अधिकारों को चुप कराया जा सके। लेकिन ईश्वर कहता है कि बस हो गया, हिसाब किताब का समय आ गया है। जो लिया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। आपको सुनना चाहिए, आपको इसे खारिज नहीं करना चाहिए, आपको संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए। यह कुछ ऐसा नहीं है जो अब से सालों बाद होगा।
यह अभी हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तब भी बदलाव हो रहा है। सच्चाई सतह पर आ रही है, जैसे सुबह का सूरज अंधेरे को चीरता हुआ निकल रहा है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने संघर्ष किया है, तुम रोए हो, तुमने सोचा है कि दरवाजे बंद क्यों लग रहे थे, सफलता में देरी क्यों लग रही थी, आशीर्वाद दूर क्यों लग रहे थे। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि मैं तुम्हें भूल गया था। कारण यह था कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा था। कोई सक्रिय रूप से आपके ज्ञान के खिलाफ काम कर रहा था। कोई तुम्हें यह देखने से रोक रहा था कि तुम्हारा क्या था। सबूत मौजूद है, सबूत इंतजार कर रहा है। अगर तुम खोजोगे, अगर तुम ध्यान दोगे, अगर तुम सही सवाल पूछोगे तो टुकड़े एक साथ आने लगेंगे। दस्तावेज, हस्ताक्षर, नाम लिखे गए, यह सब वहां है। यह हमेशा के लिए उसने सोचा कि वह इसे दफन रख सकती है। उसने सोचा कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सभी रहस्यों को जानता है और भगवान अपने बच्चों को हमेशा के लिए लूटने की अनुमति नहीं देता है। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब रहस्योद्घाटन होगा तो यह आपके आसपास की हर चीज को हिला देगा। यह सवाल पैदा करेगा, यह लोगों को इस महिला को अलग तरह से देखने का कारण बनेगा। यह दूसरों को उन क्षणों को याद दिलाएगा जब चीजें नहीं जुड़ती थीं, जब सच्चाई की फुसफुसाहट सतह पर आने की कोशिश करती थी लेकिन जल्दी से चुप हो जाती थी। भगवान कहते हैं, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें इस पल के लिए चुना है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है। मैंने चीजों को गति दी है ताकि तुम वह प्राप्त करो जो तुम्हारा सही मायने में है। यह सिर्फ एक घर के बारे में नहीं है, यह सिर्फ भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, यह बहाली के बारे में है, यह न्याय के बारे में है, यह मेरी दिव्य योजना के बारे में है जो तुम्हें हमेशा सत्य सामने आता है। उससे भागो मत। रहस्योद्घाटन के भार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दृढ़ रहो, विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है। विश्वास रखो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। उसने इसे बहुत लंबे समय तक छिपाया है। उसने उस चीज को पकड़ रखा है जो उसकी नहीं है, लेकिन रेत का घड़ा खाली हो गया है। समय के हाथ आगे बढ़ गए हैं। सत्य अपना रास्ता बाहर ला रहा है। उजागर होना अपरिहार्य है। आपके आसपास के लोग संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। वे देखेंगे कि चीजें कैसे संरेखित हो रही हैं। उन्हें एहसास होगा कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, कोई संयोग नहीं है। वे देखेंगे कि बहुत पहले कहे गए शब्द अब सच हो रहे हैं। एक कारण है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। एक कारण है कि आप इन शब्दों की ओर आकर्षित हुए हैं। एक कारण है कि आपका हृदय हिल रहा। तुमसे छिपाया गया था, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। आपकी आत्मा प्रतिक्रिया कर रही है। आपका मन उन यादों को स्मरण करने लगा है जो कभी महत्वहीन लगती थीं। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। जो एक बार अस्पष्ट था वह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। आपको कार्य करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिसने इसे तुमसे छुपाया है वह उम्मीद कर रहा है कि तुम निष्क्रिय बने रहोगे। उम्मीद कर रहे हो कि तुम सवाल नहीं करोगे। उम्मीद है कि तुम अंधेरे में रहोगे। लेकिन मेरा बच्चे, तुम्हें कभी भी अंधेरे में नहीं रहना था। तुम्हें प्रकाश में चलना था। तुम्हें सत्य में खड़ा होना था। तुम्हें वह विरासत प्राप्त करनी थी जो हमेशा से तुम्हारी थी। महादूत माइकल को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वर्ग की शक्तियां न्याय दिलाने के लिए एक साथ आ रही हैं। आगे का रास्ता आश्चर्यजनक हो सकता है। इसमें अविश्वास के क्षण भी आ सकते हैं। इसमें साहस की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कर रहा हूं। तुम कुछ महान चीज के घटित होने के साक्षी बनने वाले हो। तुम एक ऐसे सत्य में कदम रखने वाले हो जो सब कुछ बदल देगा। और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि इसके पीछे मेरा ही हाथ था। अब जाओ मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, सत्य की खोज करो। देखो कि रहस्योद्घाटन कैसे होता है, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह अब सामने आ रहा है और जो चुराया गया था वह वापस आ रहा है। वह क्षण आ गया है। अब समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हारी आंखें खुलें और तुम्हारा हृदय उस सत्य को ग्रहण करे जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। तुम अनिश्चितता में चल रहे थे।
ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि कुछ कमी है, जैसे कि तुम्हारे और नियति में दिए गए आशीर्वादों के बीच एक अदृश्य अवरोध है। आपने सोचा होगा कि क्यों कुछ दरवाजे नहीं खुले हैं, क्यों कुछ अवसर आपकी पहुंच से बाहर लगे हैं, क्यों एक मौन संघर्ष है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपके लिए एक रहस्य उद्घाटन लेकर आया हूं। मैं आपके लिए वह ज्ञान लेकर आया हूं जिसे आपसे छुपाया गया है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं, यदि आप सुनना चुनते हैं, यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चुनते हैं, कुछ ऐसा है जो आपका है, कुछ ऐसा जो सही मायने में आपका है, फिर भी आप इसके अस्तित्व से अनजान हैं। आपके पास किसी महत्वपूर्ण चीज का स्वामित्व है, कुछ ऐसा जो आपको आशीर्वाद देने, आपको स्थापित करने, आपको स्थिरता देने के लिए था, फिर भी इस सत्य को छुपाया गया है। एक घर है, एक घर जिस पर आपका नाम है, एक घर जो आपके लिए था, एक घर जिसमें ऐसे वादे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन किसी ने इसे आपसे छुपाया है। एक महिला ने यह ज्ञान छुपाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अंधेरे में रहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप उस विरासत में कदम न रखें जो आपके लिए है। उसने इसके चारों ओर रहस्य की परतें बुनी हैं। उसने इसे भ्रमित करने के लिए शब्द बोले हैं। उसने सत्य की बहुत कोशिश से रक्षा की है, यह जानते हुए कि यदि आप इसे खोज लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, इन शब्दों को हल्के में न लें। यह संयोग नहीं है, यह कोई खोखला संदेश नहीं है। बिना किसी सार के जिज्ञासा जगाने के लिए यह दिव्य सत्य सामने आ रहा है। यह आपको भ्रम से परे देखने का आह्वान है, यह पहचानने के लिए कि आपकी कहानी में उससे कहीं अधिक है जिस पर आपको विश्वास दिलाया गया है। आपके पीठ पीछे लेन देन, चर्चाएं, समझौते हुए हैं, कागजात पर उन जगहों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनके अस्तित्व के बारे में आपने कभी नहीं जाना था। व्यवस्थाएं इस इरादे से बनाई गई थीं कि आप उस चीज में कदम न रखें जो आपके अधिकार में है, लेकिन जो छिपाया गया था वह अब प्रकाश में आएगा। जो छाया में रखा गया था वह अब प्रकट होगा। आप अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस कर सकते हैं, एक गहरी समझ कि ये शब्द आपके लिए अजीब नहीं है कि कहीं अंदर आपने इस अनुपस्थिति, इस खालीपन, इस अकथनीय शून्य को महसूस किया है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा सत्य को जानती है। तब भी जब आपका दिमाग इसे समझ नहीं पाया, ऐसे क्षण आए हैं जब आप अशांत महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, जब आपने सवाल किया कि चीजें उस तरह से संरेखित क्यों नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। आपकी अनभिज्ञता पर आराम का निर्माण किया है। उसने उस चीज को नियंत्रित किया है जो कभी उसकी नहीं थी, चाहे वह चालाकी से, धोखे से या एक कहानी के मूक बुनने के माध्यम से। जिसने आपको अनजान रखा, उसने लंबे समय तक इस रहस्य को बनाए रखा। लेकिन रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। पर्दा उठ रहा है, पर्दा वापस खींचा जा रहा है, और जो कभी आपके लिए अज्ञात था वह अब निर्विवाद स्पष्टता के साथ सामने आ रहा है। मैं आपको आगे आने के लिए बुला रहा हूं। इस संदेश को मात्र शब्दों के रूप में खारिज न करने के लिए, इस सत्य के वजन को आपको एक कार्रवाई में डूबने न दें। मैं आपके सामने एक अवसर रख रहा हूं जो चुराया गया है, उसे पुनः प्राप्त करने का अवसर जो हमेशा आपका रहा है, उसमें कदम रखने का अवसर उन झूठों से मुक्त होने का जिन्होंने आपके अपने जीवन की समझ को आकार दिया है। घर मौजूद है, यह एक भ्रम नहीं है, यह एक विचार नहीं है, यह एक दूर का सपना नहीं है जो वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी। यह वास्तविक है, इसका एक आधार है, इसमें दीवारें हैं। मैं आपको वह ज्ञान और रणनीति प्रदान करूंगा जिसकी आपको इस सत्य की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन आपको कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको विश्वास के साथ अज्ञात में कदम रखने के लिए, पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास वह कुंजी है जो लंबे समय से बंद दरवाजों को खोलती है। विश्वास वह शक्ति है जो झूठ को घोलती है, जंजीरों को खोलती है और उन जगहों पर प्रकाश लाती है जो अंधेरे में ढकी हुई हैं। आपने किसी कारण से अशांत होने की भावना महसूस की है। आपने देरी के बारे में और निराशाओं के बारे में सोचा है, उन क्षणों के बारे में जब ऐसा लगता था कि कुछ आपकी समझ से परे था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपसे कुछ छुपाया जा रहा था, क्योंकि एक सत्य जिसे आपको जानना चाहिए था उसे गोपनीयता और चुप्पी की परतों के नीचे दफन कर दिया गया था। लेकिन अब नहीं, मैं वह हूं जो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं,
बल्कि बहाल करने के लिए उजागर करता हूं। मैं वह हूं जो चीजों को प्रकाश में लाता। जागृति का अर्थ है अपनी संपूर्ण वास्तविकता को बदलना। अज्ञानता का समय समाप्त हो गया है, अंधेरे में रखे जाने का समय समाप्त हो गया है।